हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाथ डिफेंस एकेडमी। तो जैसा कि सभी को पता है, आज जो क्लास 6 एनवीएस का एग्ज़ाम हुआ है, आई होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। आपने जो मेहनत की वो आपकी रंग लेकर आएगी, ऐसी हम आशा करते हैं। और बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया होगा अपने एग्ज़ाम में। चलिए, जो आपका एग्ज़ाम का जो सेक्शन 1 है, मेंटल एबिलिटी का, यहाँ पे देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो साथ के साथ आपको भी अपना साथ के साथ एग्ज़ाम जो आप करके आए हैं वो अपने आंसर मैच करते हुए चलने हैं। और जो भी आपका स्कोर रहे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, 1 to 4 जो क्वेश्चन आपके हैं, 1 to 4 में ABCD हैं। तो इनमें से बोला है कि 3 फिगर आर सिमिलर, 3 फिगर आपके सिमिलर हैं, एंड 1 फिगर इज डिफरेंट, और एक फिगर क्या है, डिफरेंट। तो सिलेक्ट द फिगर विच इज डिफरेंट, जो डिफरेंट है वो आपने सिलेक्ट करना है आपको। तो देखिए, ऑप्शन A, B, C और D आपके सामने है। तो डिफरेंट कौन सा है, जो बिल्कुल ऑड है। देखिए, शेप के हिसाब से भी आपको लग रहा है ये सभी A, B और जो D फिगर हैं ये सभी क्या है, सिंगल हैं, लेकिन जो C ऑप्शन है उसमें क्या है, डबल ट्रायंगल आ रहा है। तो एक तो ये कारण हो जाएगा। और भी नंबर ऑफ लाइन्स काउंट करके देख सकते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है आपका, 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन फिगर है। एंड D ऑप्शन 1 2 3 4 और ये 4 है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन फिगर है, लेकिन 6 5 और 4, लेकिन ये जो फिगर है ये क्या है, डबल है। और नंबर ऑफ लाइन्स भी इसमें अगर काउंट करते हैं तो 6 है। तो ऑड वन कौन सा हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन में आप सभी को अच्छे से दिखाई दिया होगा, एग्जाम में आपने किया भी होगा, कि जो बी सी और डी ऑप्शन है उनके जो लास्ट में है उसमें एक सीधी लाइन है, सभी में सीधी है, लेकिन ए ऑप्शन में नहीं है, वो नीचे की तरफ जो लाइन है वो नहीं है। तो डिफरेंट कौन हो गया, ए ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंट पूछा है इसमें भी, क्योंकि 1 to 4 जो क्वेश्चन आपके हैं वो हमें क्या बताने हैं, डिफरेंट बताने हैं। तो A, B, C और D में से डिफरेंट कौन है बेटा, लाइन की जो डायरेक्शन है वो उसके हिसाब से जो ऑड है वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सभी को आपको लाइन नंबर जो लाइन्स की डायरेक्शन है वो सभी में दिखाई दे रही होगी, इस टाइप से है। और इसका दूसरा अगर यदि देख सकते हैं तो ये सभी की तरफ जो छोटी लाइन है वो एक कॉर्नर की तरफ है, जो आपका ट्रायंगल का जो पॉइंट है उसकी तरफ है, लेकिन सी ऑप्शन में नहीं है वो। और जो डायरेक्शन है लाइंस की वो भी अलग है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ऑड कह सकते हैं इसको। ऑड पूछा है या फिर डिफरेंट पूछा, वो एक ही बात है आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से डिफरेंट बताना है आपको। तो डिफरेंट बेटा देखिए, आपको ए बी सी और डी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनमें से डिफरेंट कौन सा है, जो सबसे अलग है वो ऑप्शन कौन सा है। तो सभी को यहाँ नजर आया होगा ये, कि इसमें बी और सी डी फिगर में देखते हैं तो आपके जो मल्टीप्लाई साइन है वो एक साइड है, डॉट आपके एक तरफ है। यहाँ भी देखिए, ये मल्टीप्लाई साइन एक तरफ है, डॉट अलग है। तो डी ऑप्शन में भी इसी तरीके से है, लेकिन ए ऑप्शन में अपोजिट है, आमने सामने हैं। तो इसीलिए जो डिफरेंट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ का ए ऑप्शन यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें डायरेक्शन है आपकी क्वेश्चन नंबर 5 to 8। क्वेश्चन नंबर 5 to 8 जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि आपका लेफ्ट साइड एक फिगर दिया है एंड 4 आंसर फिगर आपके ABCD राइट हैंड साइड दे रखे हैं। तो सिलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली सेम, जो उसके बिल्कुल सेम है, जो आपका प्रॉब्लम फिगर है या क्वेश्चन फिगर है उसके बिल्कुल सेम कौन सा है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो आपका क्वेश्चन फिगर आपके सामने है, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके सेम कौन सा हो सकता है। तो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, तो इसके सेम आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, इसका एग्जैक्ट सिमिलर है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सिक्स क्वेश्चन देखिए, इसका भी आपने सिमिलर फाइंड आउट करना है। देखिए, फिगर को देखने से आपको एक
दिखाई दे गया होगा कि कौन सा एग्जैक्ट सेम है। फिर भी अगर आपने एलिमिनेट किए होंगे तो सभी में देख लीजिए इनकी जो लाइन जो झुकी हुई हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। ए में अपोजिट आ गई यहाँ पर नीचे, बी देखिए, बी में बिल्कुल इसी के एग्जैक्ट हैं, बिल्कुल सेम है, ये देखिए। तो यहाँ पर जो सिमिलर कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन फिगर के एग्जैक्ट सिमिलर है। सी में आपकी जो मुड़ी हुई है ये लाइन, ये डायरेक्शन अलग है, डी में भी आपका एक अलग है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन है आपका, बी ऑप्शन, बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, इसका भी आपका एग्जैक्ट सिमिलर बताना है। क्या बताना है, एग्जैक्ट सिमिलर कौन सा होगा। तो एग्जैक्ट सिमिलर देखिए, क्वेश्चन फिगर आपके सामने है, बिल्कुल हूबहू उसके जैसा कौन सा है। तो इसमें देखिए जो आपकी फिगर तो सभी के सेम है, लेकिन जो उसके अंदर फिगर बना हुआ है उसकी डायरेक्शन हमें मैच करनी है। देखिए ए में एक डायरेक्शन आपकी अपोजिट है, अपोजिट कौन सी है आपकी, ये देखिए, ये हमारी नीचे की तरफ मुड़ी हुई है, जबकि ए में ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है, तो ए आपका हो नहीं सकता। बी देखिए, जो आपके नंबर ऑफ जो अंदर फिगर बने हुए हैं उनकी डायरेक्शन देखिए, ये तो बिल्कुल सेम है, इसके जैसे ही है। ऊपर वाला इस तरफ मुड़ा हुआ है और नीचे वाला इस तरफ मुड़ा हुआ है, तो एग्जैक्ट सिमिलर कौन हो गया, बी ऑप्शन, बी यहाँ 7 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, का भी हमें कौन बताना है, सिमिलर बताना है। तो फिगर आपके सामने ये हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर आपका एक ही ट्रायंगल दे रखा है, बी ऑप्शन, इसका एग्जैक्ट सिमिलर कौन है, बी ऑप्शन, बिल्कुल क्वेश्चन फिगर के जैसा है। सी हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ की लाइन एब्सेंट है, यहाँ पर ये सी हो नहीं सकता। डी में भी आपकी जो ये ऊपर वाला फिगर है ये आपका मैच नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर बीच में जो लाइन है ट्रायंगल की वो आपकी है नहीं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन आपका जो एनवीएस के अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं, ये जो आपके फिगर है बहुत ही इजी है। इसका मतलब है कि हो सकता है आपका पेपर बहुत ही आसान आया है। आगे और देखते हैं, आगे और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। बाकी अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं वो बहुत ही इजी हैं और उम्मीद है कि आप भी अच्छा करके आए होंगे क्योंकि जो आपने प्रैक्टिस की थी और जो आपने फिगर्स के साथ मेहनत की थी, बिल्कुल उसी के आधार पर आपके ये क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है 9 to 12, आपके जो 9 to 12 क्वेश्चन हैं इसमें कह रहा है लेफ्ट साइड एक आपको फिगर दिया हुआ है, ए बी सी डी आपके राइट हैंड साइड है। आपने फाइंड आउट करना है आंसर फिगर विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। इसमें विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, बिना चेंज किए हुए फिट्स द मिसिंग पार्ट। तो कौन सा, क्या बताना है, मिसिंग पार्ट। इसका मतलब ये आपका एक फिगर है और इसका एक हिस्सा है जो कि मिसिंग है। ये किसी जिस बच्चे का एक पेपर है उसने यहाँ पर लाइन खींच रखी है जबकि लाइन एब्सेंट है यहाँ पर। तो बेटा है जिसने भी एग्जाम दिया होगा उसने अपना पेपर सॉल्व किया है तो उसकी वजह से यहाँ लाइन उसने खींच रखी है, बाकी ये लाइन क्या है, एब्सेंट। तो ये जो आपका पोर्शन है यहाँ पर एक पार्ट मिसिंग है, इस पार्ट में कौन सी आपका फिगर फिट बैठेगा वो आपने फाइंड आउट करना है। तो ये मैंने अभी अपनी लास्ट वीडियो में कराए थे फिगर कॉम्प्लीशन के, उसी के जैसे हैं। तो आपने, मैंने जो बताया था कि हमें यही फिगर बनाकर देख लेना, उससे हमें ज़्यादा आसानी हो जाती है करेक्ट आंसर फाइंड आउट करने में। तो देखते हैं इसका कौन सा है, कौन सा फिट आएगा आपका। ये लाइन यहाँ से चली आ रही है इस तरीके से, तो ये आगे भी बढ़ जाएगी, आगे भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपका क्या है, आप यहाँ पर एक लाइन है तो यहाँ भी इस तरफ कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से ये आपका फिगर बना हुआ है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक लाइन है, ये वाला पार्ट आपके कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा इसमें तो अपोजिट है क्योंकि उसने डायरेक्शन चेंज करने की मना कर दी थी, ये आपका इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है। तो करेक्ट पार्ट कौन सा होगा, डी ऑप्शन है, डी इसमें बिल्कुल फिट आएगा। तो डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। 10th क्वेश्चन में मिसिंग पार्ट है, यहाँ पर कौन सा आएगा, तो इस तरफ हाफ सेमी सर्कल है, इस तरफ से ये आपका डार्क पोर्शन आ जाएगा। अब ये डार्क पोर्शन किस में है, सिर्फ दो ही ऑप्शन में है, डी और ए में। और उसके बाद भी ये जो लाइन है आपकी ये आपने कंप्लीट करके देख लेनी है।
तरीके से। तो ये कौन से फिगर में मैच कर रही हैं आपकी, देखिए ए में ये वाली लाइन अपोजिट कर दी तो आपका कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। तो डी जो हिस्सा है इस फिगर का ये इसमें बिल्कुल फिट रहेगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11 आपका, इस जो मिसिंग पार्ट है इसमें आपका कौन सा सही आंसर आएगा। तो देखिए बना देते हैं इसको, ये लाइन आपकी इस तरीके से आएगी एक लाइन, उसके बाद आपकी ये जो अंदर फिगर है ये आपने कंप्लीट करके देख लेना है, उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा। ये इस तरीके से आपकी जो फिगर है ये कंप्लीट है। ये फिगर आपका किस में मैच कर रहा है ये देख लेना है। देखिए ए ऑप्शन में अपोजिट डायरेक्शन है, सी में एक यहाँ वाली लाइन एब्सेंट है, और डी में जो आपका ये फिगर यहाँ पे गलत बना हुआ है, तो आपका कौन सा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बिल्कुल बी इसी के जैसी स्ट्रक्चर है, इसी का मिसिंग पार्ट है जो कि यहाँ पर फिट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का देख लेते हैं आपका, इसका कौन सा मिसिंग पार्ट है। देखिए फिगर आपके रिफ्रेश हो रहा है अभी। बाकी पेपर बहुत इजी आया है, जितने भी आपके क्वेश्चन किए हैं बहुत ही आसान रहे हैं वो, और आपका भी पेपर एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। तो देखिए इसका मिसिंग पार्ट कौन सा हो जाता है, यहाँ आप फिगर कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से, ये आपकी कर्व लाइन है, इस तरीके से एक लाइन है, के बाद एक डॉट है और यहाँ पर दो लाइन है। अब ये फिगर आपका किस में मैच कर रहा है वो आपने देखना है, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। तो देखिए ये आपका ऊपर की तरफ है, ये बी कैंसिल हो गया, सी का आपका इस तरफ है ये भी, और डी आपका डी में, अच्छा डी में जो आपकी कर्व, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि कर्व लाइन का फेस इस तरफ है, नीचे की तरफ इस तरफ है, जबकि ए में ऊपर की तरफ है, और सीधी लाइन इसके ऊपर है जबकि इसके जस्ट नीचे, क्योंकि सभी फिगर में कर्व लाइन के जस्ट नीचे है सीधी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 to 16, क्वेश्चन 13 to 16 आपके, देयर आर 3 क्वेश्चन फिगर इन द लेफ्ट साइड, आपके 3 फिगर दिए हुए हैं लेफ्ट साइड एंड द स्पेस 4, आपका फोर्थ फिगर में क्या दे रखा है, आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो आपको फाइंड आउट क्वेश्चन फिगर आर इन अ सीरीज, जो क्वेश्चन फिगर है वो एक सीरीज में है, तो फाइंड आउट वन फिगर फ्रॉम द अमंग आंसर फिगर। मैंने पहले भी बताया था कि फिगर करने से पहले आपने पहले डायरेक्शन देखनी है, डायरेक्शन में पूछा क्या है उसके आधार पे हमें सेलेक्ट करना है। तो फोर्थ फिगर ऑन द लेफ्ट साइड एंड कंप्लीट द सीरीज, तो हमें क्या करनी है, जो आपकी सीरीज ये चल रही है वही हमें कंप्लीट आगे करनी है। तो देखिए क्वेश्चन फिगर आपके सामने है, इसमें फर्स्ट जो फिगर है इसमें देख लेते हैं बेटा, नंबर ऑफ लाइंस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 है इसमें, 5 एक ऊपर भी है, तो इस ये जो फिगर है आपका इसमें कितनी लाइंस है, 5, 1 2 3 4, इसमें कितनी है 4, मतलब एक एब्सेंट हो गई, 1 2 3 इसमें एक और एब्सेंट हो गई, तो आगे सीरीज हमें कंप्लीट करनी है। तो 5 4 3, तो आगे नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएंगी 2, और 2 फिगर कौन, 2 नंबर ऑफ लाइंस फिगर कौन सा है आपका, बी ऑप्शन, तो बी यहाँ पे करेक्ट है। इस तरीके से ये आपके सीरीज कंप्लीट करनी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपको इसकी भी आपने सीरीज कंप्लीट करनी है, तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दिया होगा यहाँ पर जो आपका ये फिगर बना हुआ है, इसमें ये क्रॉसिंग लाइन 3 है, नेक्स्ट फिगर में आपकी 2 है, नेक्स्ट फिगर में आपकी 1 है, तो आगे जो फिगर आएगा उसमें एक भी नहीं रहेगी, और एक भी किसमें नहीं है, एक तो सी ऑप्शन और एक डी ऑप्शन में नहीं है, बाकी दो तो कैंसिल हो गई क्योंकि इसमें क्रॉसिंग लाइन है। उसके बाद इसमें और क्या देखना है, देखिए बेटा इसकी डायरेक्शन नीचे थी, इसको इस तरीके से घुमा दिया गया है, उसके बाद इसको ऐसे घुमाया, तो अब इस फिगर को ऐसे घुमाएंगे, इसका मतलब जो ये एरो बना हुआ है ये आपका किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा इस तरीके से, तो ये आपका किसमें है, सी ऑप्शन, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए,
इसमें क्या है, सीरीज वही आपने कंप्लीट करनी है सीरीज। तो इसकी कौन सी सीरीज रहेगी, देखिए बेटा यहां पर आपका माइनस का साइन है, इसमें नेक्स्ट यहाँ चला गया, उसके बाद यहाँ चला गया, तो अब माइनस का साइन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। और यहाँ कौन से फिगर में है ये आपको देख लेना है, यहाँ आपका सी ऑप्शन में है, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ आपका डिवाइड है और यहाँ आपका प्लस है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16। बेटा देखिए यहाँ पर आपका ये जो फिगर है ये इस तरफ है, इसमें यहाँ नीचे है, इसमें एक स्टेप ऊपर हो गया, तो अब यहाँ कॉर्नर में जाएगा। ये आपका कॉर्नर में कौन कौन से उसमें है, एक तो है आपका सी में और एक आपका डी में, इसका मतलब ए और बी कैंसिल हो गए। उसके बाद हमारे पास दो में है, उसके बाद और कौन सा साइन है, अगर ये चेंज हुआ है तो बेटा सारे साइन चेंज हुए हैं आपके। ये इस तरफ आया तो डार्क आपका अगले फिगर में यहाँ है, नेक्स्ट में यहाँ है, तो नेक्स्ट फिगर में डार्क कहाँ जाएगा, इस तरफ यहाँ पे डार्क होगा, तो डार्क डॉट जो है शेडेड डॉट कौन से में है, डी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर, डी ऑप्शन है। इस तरीके से ये सीरीज कंप्लीट होती है। 16 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा है आपका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं आपका 17 to 20 जो क्वेश्चन है आपके, में आपसे क्या पूछा है, देखते हैं क्या पूछा है आपसे। There are two sets of two questions। इसमें क्या कह रहा है, वो आपका फिगर का आपका सेट दिया गया है लेफ्ट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में There are two sets of two question figure। दो क्वेश्चन फिगर के आपको ये सेट दिए गए हैं, एंड द सेकंड सेट हैज एन इंटेरोगेशन मार्क। और जो सेकंड है उसमें क्या है आपका, फर्स्ट आपका ये है फिगर, दूसरा आपका ये है, इसमें क्या है क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट टू क्वेश्चन फिगर। ये कह रहा है कि जो पहले दो क्वेश्चन फिगर हैं फर्स्ट और सेकंड, इनके बीच में एक रिलेशन है। सिमिलर रिलेशनशिप शुड एग्जिस्ट बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ। वही सेम रिलेशन थर्ड और फोर्थ फिगर के बीच में है। तो सेलेक्ट वन ऑफ द आंसर फिगर विच रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क। तो हमें वो आंसर फिगर सिलेक्ट करना है जो इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर सके। इसका मतलब जो आपका फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन है वही हमें थर्ड और फोर्थ का रिलेशन देखना है। तो देखते हैं पहले फर्स्ट और सेकंड का क्या है बेटा, ये फिगर है और जो इसको इस तरीके से घुमा दिया है, इसका मतलब ये सीधा हो गया, और कौन सी डायरेक्शन में, ये इस तरीके से जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसको भी हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये फिगर आपका इस तरीके से तो एंटी क्लॉकवाइज में इस तरफ जाएगा। इसका मतलब जो ये फिगर आपका बना हुआ है ये इस तरफ आएगा। अब इस तरफ कौन से फिगर में है ये देखना है। देखिए ए में यदि बात करें तो ये आपका क्लॉकवाइज घूम गया, ऊपर चला गया, जबकि ये फिगर फर्स्ट और सेकंड का क्या था कि ये आपके 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। तो आपका इसका 90 डिग्री हमने किया, तो आपकी जो ये वाला फिगर है ये आपका यहाँ आना चाहिए। यहाँ कौन से फिगर में है, ये आपका सी ऑप्शन में है, क्योंकि बी में आपका ऊपर चला गया, सी में आपका यहाँ चला गया, लेकिन हमें तो इस डायरेक्शन में चाहिए। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए आपका 18th क्वेश्चन क्या है, जो रिलेशनशिप फर्स्ट और सेकंड फिगर का है वही आपके थर्ड और फोर्थ में देखना है हमें। ये देखिए बेटा फिगर आपके सामने है, डार्क एक अपोजिट डायरेक्शन में आमने सामने है, अनसाइडेड आपके आमने सामने है। इसी तरीके से सेकंड में क्या हो गया, ये आपका जो डार्क है वो यहाँ पे आ गया शेडेड, जो आपका अनशेडेड है वो इस तरफ आ गया। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, जो आपका ये शेडेड है लाइनिंग वाला ये आपका इस तरफ आएगा, और जो अनशेडेड है वो आपका इस तरफ आएगा। तो लाइनिंग वाला इस तरफ किस में, कौन कौन से फिगर में है, ये आपका देखिए इसमें तो लाइन अंदर है, जबकि इस फिगर में तो बाहर है। बाहर सिर्फ एक ही है, वो आपका सी ऑप्शन है, क्योंकि डी वाले में आपका यहाँ पहुंच गया। ए में दोनों अनशेडेड नीचे हैं, ये वैसे कैंसिल हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19th में वही पूछा है आपसे, रिलेशन फर्स्ट और सेकंड का। देखिए बेटा दो एरो, दो इस तरीके से लाइन है, एक आपका डॉट है, नेक्स्ट में क्या हो गया, एक लाइन एब्सेंट है और अनशेडेड डॉट है, वही इनका बताना है आपको। इसमें
और 2 थे, 1 हो गया, 2 हैं तो इसमें कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डायरेक्शन भी चेंज होगी क्योंकि इसमें डायरेक्शन चेंज है, ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो जो फिगर आपका बनेगा, जो रिलेशन वाला फिगर होगा उसमें आपका इस तरफ जाएगा, जो डॉट है वो आपका अनसाइडेड आएगा। अब ये आपका जो फिगर है ये किस में मैच कर रहा है, सिर्फ आपका बी ऑप्शन, तो बी करेक्ट आंसर है। 20 क्वेश्चन देखिए बेटा। फर्स्ट आपका पहले और फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है, देखिए बेटा ये 3 फिगर हैं, इनका स्क्वायर बाहर है, उसके अंदर सर्कल है, उसके अंदर ट्रायंगल है, इसका मतलब पीछे से चले हैं और ट्रायंगल सभी फिगर्स को एक साथ कर दिया, एक के अंदर एक, एक के अंदर है। तो अब इस तरफ से ही चलेंगे हम भी, तो पहले सर्कल आएगा, उसके अंदर ट्रायंगल आएगा, उसके अंदर आपका स्क्वायर रहेगा। तो फिगर आपका कौन सा मैच कर रहा है, ये आपका सर्कल ट्रायंगल, तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कह रहा है आपसे 21 to 24, जो आपके क्वेश्चन है 21 से लेकर और 24 तक के जो क्वेश्चन है आपके, वन पार्ट ऑफ अ ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर कौन से, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल इज ऑन द लेफ्ट साइड। इसका मतलब जो आपके लेफ्ट जो क्वेश्चन फिगर है उसमें जो आपकी फिगर्स हैं वो आपके कौन होंगे, ट्रायंगल होगा या फिर आपका स्क्वायर होगा या फिर आपका सर्कल होगा। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें से आपको आंसर फिगर ए बी सी डी दिए गए हैं राइट साइड, तो फाइंड द फिगर राइट साइड दैट कंप्लीट द ज्योमेट्रिकल फिगर। जो क्वेश्चन फिगर है जिसको आपका आंसर फिगर कंप्लीट करता है वो आपने आंसर फिगर सिलेक्ट करना है। तो ये आपका इनकम्प्लीट फिगर है, तो ऐसा कौन सा हिस्सा है इसको में जुड़ने के साथ वो इसको कंप्लीट बना दे, या तो वो आपका क्या बनेगा, सर्कल होगा, ट्रायंगल होगा या फिर स्क्वायर होगा। यहाँ पर ये चीज आपको दी गई है, इसीलिए क्वेश्चन करने से पहले हमें पहले क्या देखना है, डायरेक्शंस को देखना है, डायरेक्शन में क्या पूछा गया है। तो जो आपका अब ये अगर इस फिगर को हम आगे देखते हैं तो ये आपका क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। इस तरीके से यदि इसको देखते हैं तो स्क्वायर बन रहा है। अब स्क्वायर बनाने के लिए इनमें से ए बी सी डी में से कौन सा इसका जो पार्ट है वो इसमें से फिट बैठेगा। तो बेटा आगे बनाते हैं तो इसको इस तरीके से तो रहेगा ही रहेगा आपका, इसमें और जो कटिंग है वो आपकी मैच करनी है आपको। देखिए ये लाइन आपकी यहाँ सीधी आ रही है, इसमें कौन सा हिस्सा फिट बैठेगा। तो बेटा 2 ऑप्शन तो बिल्कुल आपको दिख रहे होंगे, ये तो फिट इसमें बैठ ही नहीं सकते। बी आपका, बी की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आपका कौन सा है, ए पार्ट। ए ऑप्शन यहाँ पर अगर हम लगाएंगे या ज्वाइंट करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 में भी आपको कंप्लीट करना है। तो कौन सा पार्ट है जो इसके साथ जुड़ने पर इस फिगर को कंप्लीट करता है, और कंप्लीट होने के बाद ये आपका क्या बनेगा, यदि ये कंप्लीट होगा तो अगर मैं इसको ऐसे लाइन खींच दूं तो आपका क्या बनेगा, ट्रायंगल। तो फिगर आपके सामने है बिल्कुल इस तरीके से, इसमें कौन सा फिगर सही बैठेगा, तो आपको क्लियर दिखाई दिया होगा कि सी ऑप्शन यहाँ पर इसी का ही पार्ट है। अगर इसको सी ऑप्शन को इसके साथ ज्वाइंट करते हैं, मिलाते हैं, तो ये आपका एक कंप्लीट ट्रायंगल बन जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका 23, कौन सा पार्ट है जिसको इसके साथ जोड़ने पर ये क्या बन जाएगा, ये भी आपका फिर क्या हो जाएगा, स्क्वायर बनेगा। तो इसमें कौन सा पार्ट आपका फिट रहेगा। देखिए बेटा ए ऑप्शन में तो ये चीज हमारी सीधी लाइन है, सीधी होनी चाहिए, ए में है नहीं, बी हो नहीं सकता क्योंकि फिगर ही बिल्कुल अलग है। सी आपका बिल्कुल ही जो फिगर दे रखा है बिल्कुल ही है, अगर इसको हम लगाएंगे तो ये इसमें फिट नहीं बैठेगा। आपका कौन सा, डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। तो डी यदि हम यहाँ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइन खींचने पर फिगर आपके सामने बन जाता है, ये देखिए आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है। अब जो ये वाला पोर्शन है ये आपका किसमें मैच कर रहा है, डी ऑप्शन। तो डी आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, यदि इसमें कोई आपका
फिगर जो है ABCD में से यदि आप मिलाते हैं, ज्वाइंट करते हैं, तो ये क्या बनेगा, एक कंप्लीट सर्कल। अब ये फिगर जो ये हिस्सा है ये आपका किस में मैच कर रहा है, देखिए ए में हो नहीं सकता क्योंकि एक ही कट है, बी में ये कर्व आ रही है इस तरीके से और कट भी एक ही है इसमें जो अंदर छोटा सर्कल बना हुआ है। डी में देखिए बिल्कुल ही जिगजैग कर दिया, डी हो नहीं सकता, तो कौन सा बचा आपका, सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट आंसर। सी को आप इसमें लगाएंगे क्योंकि सी ही यहाँ पर बना हुआ है। आप इसको कंप्लीट करते हैं सर्कल को तो सेम फिगर आपका मैच कर रहा है सी से, तो सी ही वो पार्ट है जो इसके साथ मिलने पर कंप्लीट सर्कल बनाता है। देखिए अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। पेपर बेटा बहुत ही इजी आए हैं, जो क्वेश्चन आपने बिल्कुल प्रैक्टिस में लिए थे वही रिपीट हुए हैं उसी तरीके से, और फिगर तो बेटा वैसे भी आसान होते हैं, इनमें ज़्यादा कुछ आपको कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, बस आपको तो ऑब्जर्व करना है फिगर को और देखना है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है बेटा 25 to 28, तो क्वेश्चन 25 से और 28 तक के जो क्वेश्चन है में एक लेफ्ट साइड में आपको क्वेश्चन फिगर दे रखा है, इसको देखने पर आप समझ ही गए होंगे ये क्या है, मिरर। तो आपको मिरर इमेज बतानी है, जो आपका फिगर क्वेश्चन फिगर है इसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो मिरर इमेज, मिरर इस तरफ है, आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो कौन सा फिगर, इसकी इमेज कौन सी बनेगी। बेटा ये जो है यहाँ इसमें फिगर है ये तो बिल्कुल ही मैच नहीं है इसमें, डी में अगर इसको हम इस तरीके से पलट के देखते हैं कि मिरर इमेज में जो साइड होती है वो चेंज हो जाती है, लेफ्ट साइड आपकी राइट हो जाती है, राइट आपकी लेफ्ट हो जाती है। तो बेटा इसका यदि इसको हम इस तरीके से देखेंगे तो ये वाली साइड आपकी इस तरफ जाएगी जो इमेज बनेगी, और ये किस में है, देखिए सी ऑप्शन में है, क्योंकि डी में तो बिल्कुल यही है, डी फिगर बिल्कुल इस यही बना हुआ है जो आपके क्वेश्चन फिगर में है, जबकि एग्जैक्ट सेम नहीं पूछा, क्या पूछा आपसे, मिरर इमेज। तो मिरर इमेज यहाँ पर आपकी सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 की मिरर इमेज क्या होगी, मिरर इमेज देखते हैं इसकी कौन सी होगी। देखिए बेटा ये आपका फिगर है, आप जब इसकी मिरर इमेज देखते हैं, चेक करते हैं, तो जो ये आपका पोर्शन है ये कहाँ जाएगा, आपका इस तरफ रहेगा, इस तरीके से बनेगा। ये आपका जो है ये रहेगा आपका इसी तरीके से, लेकिन वो इसकी वो देख लेनी है, जो फिगर है वो चेक कर लेना एक बार कि इसकी मिरर इमेज कौन सी रहेगी, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। देखो बेटा ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया क्योंकि ये तो एक साथ है, जबकि इसमें तो ये अलग अलग हो गए, एक ऑप्शन तो आपका वैसे ही कैंसिल हो गया। ये डी ऑप्शन जो है, ये डी जो है आपके मिरर के पास बना हुआ है, जबकि इस तरफ देखेंगे तो ये आपका इस तरफ जाएगा, तो इस तरफ किस में है ये आपका, और ये जो फिगर है इसकी मिरर इमेज देखते हैं बेटा, तो ये आपका इस तरीके से, ये इस तरीके से बनेगा, चेंज कर दिया को, ये देखिए इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, तो बेटा इसकी मिरर इमेज आपकी इस तरीके से बनेगी, ये पोर्शन इस तरफ जाएगा आपका और ये आपका इस तरीके से बनेगी। तो मिरर इमेज ये आपकी किस में मैच कर रही है, तो ये आपका ए ऑप्शन, क्योंकि डी में ये आपका मिरर के पास आता है जबकि ये मिरर के दूर जाएगा, तो ये आपकी मिरर इमेज ए ऑप्शन यहाँ पर 26 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, मिरर इमेज ही यहाँ पर देखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर और 28 तक की मिरर इमेज यहाँ आपसे पूछी गई थी। मिरर इमेज इसकी क्या रहेगी, 27 में देखिए इसकी मिरर इमेज क्या रहेगी। तो मिरर इमेज जब इसकी हम बनाते हैं, देख लीजिए, या तो एलिमिनेट करके देख लीजिए ऑप्शन, क्योंकि ये पोर्शन आपका क्या है, नीचे है, जबकि बी में ये आपका ऊपर हो गया, बी ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। देखिए डी में जो ये फिगर आपका इस तरीके से, देखिए इसमें जो ये वाली फिगर है ए में है आपका नीचे है, ए आपका वैसे भी एलिमिनेट हो गया। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपके यहाँ बचते हैं। देखिए जब इसकी मिरर इमेज जाएगी तो ये जो डॉट वाला पोर्शन है ये आपका इस तरफ ऐसे जाएगा, जबकि डी में ये बिल्कुल उसी के जैसा है, क्योंकि अगर मिरर में देखते हैं तो साइड तो चेंज होगी ही, तो डी आपका
ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसकी जो मिरर इमेज बनेगी 27 की करेक्ट, वो कौन सी रहेगी आपकी, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28 मिरर इमेज ही है आपकी, 25 से लेकर और 28 तक आपको मिरर इमेज ही पूछी गई थी। तो इसकी मिरर इमेज देखिए बेटा, ये दोनों आपके इस तरफ है, इनकी जो ट्रायंगल बने हुए हैं, इनका नीचे है, ये आपका वैसे एलिमिनेट हो गया। ये साइड इस तरफ है, जबकि इसमें ऊपर से नीचे दिया गया है, ये आपके वैसे कैंसिल हो गए। सी और डी में से देखिए ये ट्रायंगल आपके बहुत ही छोटे बने हुए हैं, क्योंकि मिरर में साइज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो जिस साइज का है वो सामने उसी साइज का नजर आएगा। सी में आपके साइज में ट्रायंगल छोटे हैं, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो 28 का डी यहाँ पर करेक्ट इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 29, क्वेश्चन नंबर 29 से और क्वेश्चन नंबर 32। आप पीस ऑफ पेपर इज फोल्डिंग, मतलब पेपर फोल्डिंग का है ये आपका। इसमें आपके पास एक पेपर है, उसको फोल्ड किया गया है, उस पर कोई फिगर बनाया है, तब उस पेपर को ओपन करते हैं तब क्या इमेज बनेगी वो आपको बतानी है। पेपर आपके पास था, ये इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर इस तरीके से यहाँ पे एक कट लगा दिया। अब वो पूछ रहा है कि यदि पेपर को हम ओपन करते हैं तो कौन सी इमेज आपकी बनेगी। देखिए बेटा, ये यहाँ पे ऐसे कट लगाया हुआ है, जब पेपर ओपन करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। अब बेटा इस तरीके से बन नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास तो सर्कल बना है यहाँ पे, ये इमेज आपकी कैंसिल हो गई, और एक आपका बचा आपका ए ऑप्शन और बी। अब इनमें से कौन सा बनेगा। एक बार पेपर ऐसे फोल्ड किया था हमने, एक ऐसे किया था, फिर इसको ऐसे किया था, ऐसे जैसे फोल्ड किया है उसी तरीके से हम इसको ओपन करेंगे। तो ओपन इस तरीके से किया है, आपका सर्कल कंप्लीट हो गया। और जब इसको आप ऐसे करेंगे तो एक और फिगर ऐसे बनेगा, क्योंकि ऐसे भी तो हमें ओपन करना है पेपर को, क्योंकि फोल्ड किया था हमने उससे। तो कौन सी इमेज बनी है आपकी, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में भी पेपर फोल्ड है आपका। पेपर को इस तरीके से फोल्ड किया, फिर इसको अगेन इस तरीके से फोल्ड करना है। ये पेपर आपके पास ऐसे था, आपने ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर इसको एक बार और ऐसे फोल्ड किया गया। पहले इस पेपर को घुमाया है, फिर इस तरीके से फोल्ड किया है, क्योंकि दो बार तो ऐसे हो नहीं सकता पेपर फोल्ड। उसके बाद आपकी जो इमेज बनाई गई है वो आपका सर्कल बनाया गया। अब वो कह रहा है जब इसको ओपन करेंगे तो कौन सी इमेज बनेगी। एक बार इसको ऐसे ओपन करेंगे तो एक सर्कल यहाँ बनेगा, फिर एक बार ऐसे ओपन करेंगे तो यहाँ बनेंगे ये आपके। तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि यही इमेज हमारे सामने बनकर आई है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा आपका करेक्ट। 31 आपका पेपर आपके सामने, पेपर को फोल्ड किया गया है, एक बार इस तरीके से फिर ऐसे, इसमें आपकी जो इमेज है वो 3 डॉट है। अब कह रहा है ओपन करेंगे तो क्या इमेज बनेगी। तो बेटा जब इसको एक बार और ऐसे ओपन करेंगे हम, तो डॉट जो है इस तरीके से आएंगे, फिर इसको ऐसे नीचे ओपन करना है, क्योंकि हमने फोल्ड किया था, फिर इसको ऐसे ओपन करेंगे तो जो इमेज है वो आपके नीचे भी बनेंगी। इसका मतलब ऐसे और यहाँ पर बनेगी, एक इमेज यहाँ की यहाँ बनेगी। तो आपकी किस में मैच कर रही है, ये देखिए। ए में तो बिल्कुल चारों तरफ है, ये कैंसिल हो गया। सी में बिल्कुल सीधे बने हुए हैं, ये कैंसिल हो गया। डी में बिल्कुल सीधे हैं और साइडों में। तो बेटा बच्चे आपके, क्योंकि आपको इसको हाफ करके देखते हैं, तो देखिए आपके 3 डॉट यहाँ पर बने हुए हैं, 3 डॉट इस तरफ, 3 डॉट इस तरफ। तो बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, पेपर को एक बार इस तरीके से फोल्ड किया, फिर आपका इस तरीके से, और यहाँ पर इमेज बनाई है। तो एक छोटी सी आकृति है। अब पेपर को जब ओपन करेंगे तो किस तरीके से इमेज आपकी आएगी। एक बार ऐसे ओपन करेंगे, क्योंकि हमने फोल्ड किया था ऐसे, यहाँ जाएगा ये। यहाँ किस में बना हुआ है, आपके ए में है और आपके डी ऑप्शन में। बी और सी आपके कैंसिल हो गए। उसके बाद आपका पेपर और फोल्ड इस तरीके से किया था, अब इसको ऐसे फोल्ड ओपन करेंगे, तो ऐसे ओपन करेंगे तो एक इमेज यहाँ जाएगी आपकी, और एक आपकी तरफ ऐसे आएगी। अब ये किस में बना हुआ है, देखिए ए में तो बिल्कुल पास पास है, जबकि ये चारों लाइंस पर आपकी जो इमेज है वो आपकी नजर आएगी। तो वो आपकी कौन से में है, डी ऑप्शन में। इसीलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है।
क्वेश्चंस बहुत ही आसान है आपके, बहुत ही इजी हैं। तो पेपर जो आपका आपने जो किया होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट किया होगा। उम्मीद है आपके मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादातर आपके सही गए होंगे, क्योंकि पेपर बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 टू 36, 33 से लेकर और 36 आपके जो क्वेश्चंस हैं में आपसे पूछा गया है गिवन टू द लेफ्ट साइड एक फिगर, क्वेश्चन फिगर आपका लेफ्ट साइड एंड आंसर फिगर आपके राइट हैंड साइड है। तो कट पीसेस, इसमें क्या है, कुछ टुकड़े दिए गए हैं, कुछ आपके पास पीसेस हैं, उनको आपको ज्वाइंट करना है, मिलाना है, और मिलाने पर जो आपका फिगर बनेगा, जो आपकी आकृति बनेगी, वो आपको बतानी है। उसका मतलब करेक्ट आंसर आपने देना है। तो ये टुकड़े हैं, इनको हमें ज्वाइंट करना है। जैसे वो छोटे बच्चे जो पजल खेलते हैं, उसमें उनके जो गेम होते हैं, उसमें किसी फिगर की या किसी पिक्चर की क्या होती है, पीसेस होते हैं, उनको ज्वाइंट करना होता है और वो आपकी पिक्चर कंप्लीट हो जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 33 टू 36 कि आपके पास कुछ टुकड़े हैं, उनको आपने ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के बाद आपकी कौन सी इमेज बनेगी वो आपको बतानी है। कि इसमें तो कोई पीस है ही नहीं, ए ऑप्शन तो वैसे भी कैंसिल हो गया। क्या ये टुकड़े बी में मैच कर रहे हैं? हमारे पास ऐसा कोई टुकड़ा है ही नहीं, ये आपका कैंसिल हो गया। सी और डी, सी और डी में से देखते हैं, एक आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल इसमें भी है, ट्रायंगल आपका ये है। देखिए बेटा सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में जो ये वाली टुकड़ा है, ये तो इसमें क्वेश्चन फिगर में है ही नहीं आपके पास। सी ऑप्शन आपका वैसे भी कैंसिल हो गया, तो आपका कौन सा है? डी ऑप्शन यहाँ पर क्या है? करेक्ट। अगर आप इन टुकड़ों को मैच कर मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो आपकी कौन सी फिगर बनेगी? डी ऑप्शन। 34, क्वेश्चन नंबर 34। हमारे पास जो टुकड़े हैं वो ये हैं, एक ट्रायंगल है, ये इसमें दे रखा है, ये देखिए ये वाला टुकड़ा आपका, ये आपका यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया, ये आपका इस तरीके से ज्वाइंट कर दिया, क्योंकि सी में एक ट्रायंगल है, एक यहाँ पे 3 ट्रायंगल ही ट्रायंगल हैं, इसमें आपका इस तरीके से 2 टुकड़े इस टाइप के हैं, इसमें आपके इस तरीके से, और 2 टुकड़े आपके इस तरीके से, जबकि हमारे पास सिर्फ एक ही टुकड़ा है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 आपका, ये भी आपके पीसेस हैं, इनको हमें जोड़ना है, ज्वाइंट करना है, उसके बाद आपकी इमेज बनेगी। देखिए एलिमिनेट यदि करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, हमारे पास 2 टुकड़े हैं। 2 टुकड़े किस किस में हैं आपके, वो देख लेने। आपके यहाँ आपके 3 पीसेस एंड 4 पीसेस हैं, जबकि हमारे पास तो 2 ही है केवल। तो बी ऑप्शन भी आपका यहाँ पे कैंसिल है। ये टुकड़ा हमारा बहुत बड़ा है, सी ऑप्शन में ये आपका टुकड़ा बहुत ही छोटा है, तो आपका कौन सा है? सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही समझदारी के साथ आपने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा। उस हिसाब से जिस बच्चे ने कर रखे हैं उसका बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। 36 क्वेश्चन है आपका। ये वाला टुकड़ा, बड़ा वाला टुकड़ा आपका किस किस में मैच कर रहा है? आपके ए में है ही नहीं, बी में, सी ऑप्शन में यहाँ से कट है, मतलब इस पे एक इमेज बनी हुई है, जबकि ये आपका एक क्लियर होना चाहिए, इस पे किसी भी प्रकार की कोई कट नहीं है, कोई इमेज नहीं है। और ये आपके पास सिर्फ डी में है और आपके पास बी ऑप्शन में है। लेकिन जो डी में हमारे पास ये फिगर है, एक स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर हमारे पास टुकड़ों में है ही नहीं, तो आपका कौन सा है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन जो बिल्कुल ठीक है वो बी है आपका। क्वेश्चन नंबर 37 टू 40, जो आपके इसमें एनवीएस में जो आपके ये फिगर्स जो आते हैं वो शायद 40 क्वेश्चन ही आते हैं। तो लास्ट देखते हैं आपके 37 टू 40 क्वेश्चन जो हैं उसमें क्या आपसे पूछा गया है वो देख लेते हैं एक बार। डायरेक्शन क्या कहती है इसमें? क्वेश्चन नंबर 37 टू 40, अ क्वेश्चन फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आपका लेफ्ट हैंड साइड एक क्वेश्चन फिगर है एंड आंसर फिगर राइट हैंड साइड है, ए बी सी एंड डी। सेलेक्ट द आंसर फिगर इन विच
क्वेश्चन फिगर इज हिडन एंड एम्बेडेड। हिडन मतलब छुपा हुआ। जो क्वेश्चन फिगर है वो आंसर फिगर आपने सेलेक्ट करना है जिसमें क्वेश्चन फिगर आपका हिडन है, वो आपने सेलेक्ट करना है। तो देखिए क्वेश्चन फिगर आपके सामने है, फिगर बिल्कुल क्लियर है। ये फिगर आपका इन जो 4 ऑप्शन है इनमें किसमें हिडन है, छुपा हुआ है, वो आपने फाइंड आउट करना है। देखिए ए ऑप्शन में तो फिगर बन ही नहीं रहा बिल्कुल भी, क्योंकि फिगर ही हमारा इस टाइप का है, इसमें है ही नहीं। बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, उसमें तो दूर दूर तक भी ये फिगर नहीं बन रहा, क्वेश्चन फिगर है। एंड सी और डी, डी में देखिए हमें जो फिगर चाहिए वो इस टाइप का हमारा फिगर है। डी में है ही नहीं, क्योंकि ट्रायंगल बनने के बाद ये क्लोज है ट्रायंगल, जबकि आपका जो क्वेश्चन फिगर है उसमें क्या है, ऊपर से ओपन है। तो ये आपका कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। और सी में इस तरीके से ये आपको दिखाई दे रही होगी ये इमेज। तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा है, सी ऑप्शन। 38 क्वेश्चन, 38 में जो आपका फिगर है ये बना हुआ है, ऊपर से ओपन है, तो ये फिगर आपका कौन से उसमें हिडन है, कौन से ऑप्शन में है। देखिए बी और डी तो बिल्कुल क्लियर हैं, इनमें तो ये फिगर आपका छुपा ही नहीं है, आपका ए है और आपका सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन में बेटा देखिए आपका ये एक ट्रायंगल टाइप बन रहा है, नीचे 2 लाइन है और ऊपर से ओपन है। सी में ऐसा कुछ आपका है ही नहीं। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फिगर यहाँ पे आपको छुपा हुआ नजर आएगा। ये देखिए, तो ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर है। फिगर्स के साथ यहाँ पे एक तरीके से बच्चों को खेलना है, छुपे हुए को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर 40 तक आपके क्या हैं, जो क्वेश्चन फिगर है वो आंसर फिगर में छुपा हुआ है, उस छुपे हुए को हमें ढूंढकर सामने लेकर आना है। तो 39 का फिगर आपके सामने है, ये कौन से ऑप्शन में है आपका, देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, 7 बना हुआ है, हमारी जो फिगर है वो इस तरीके से ओपन है एक साइड से। ए ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। किसी बच्चे ने काफी अच्छी कोशिश की है, बना के देखा है इसको। देखिए बी सी और डी में से कौन सा फिगर हो सकता है जिसमें ये आपका छिपा हुआ है। देखिए ये जो आपका फिगर है ये इस टाइप का है, बी में तो है ही नहीं। बी में यदि हम देखते हैं तो ये फिगर आपका इस टाइप का बना हुआ है, ऊपर आपका इस तरीके से है, तो ये इसमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। तो बी ऑप्शन भी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल है। सी और डी में से देखते हैं, तो डी में क्या आपको ये फिगर नजर आ रहा है, डी में भी बिल्कुल क्लोज है, मतलब इस हमें एक आकृति चाहिए जो इस तरीके से ओपन है, इस तरीके से बना हुआ है। ये आपका किसमें मैच कर रहा है, तो किसी बच्चे ने यहाँ पे कोशिश की है इसको बनाकर देखने की। देखिए बेटा ये आपका इस तरीके से है, यहाँ से मैंने छोड़ दिया, एक लाइन हमारे पास इस तरीके से है। ये देखिए ये सी ऑप्शन में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, तो डी ऑप्शन में तो ये फिगर आपका है ही नहीं, तो डी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 39 का सी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है, करेक्ट है। तो जो क्वेश्चन फिगर है वो आपके सी ऑप्शन में हिडन है। क्वेश्चन नंबर 40 बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है, इसमें तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और पेपर बहुत ही आसान है, जो आपकी मेंटल एबिलिटी आई है वो बहुत ही आसान है। और जिस बच्चे का जो भी स्कोर हो, कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा शानदार गया होगा, आपने बहुत अच्छा किया होगा एग्ज़ाम। तो ये आपके जो मेंटल एबिलिटी के आंसर की थी वो मैंने आपको यहाँ करवाई है, तो आप अपना स्कोर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।